ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब पे चैनल, सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जबरदस्त तेजी, लेकिन इन बातों का खास ख्याल, किन बातों का खास ख्याल करना है इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। पूरा वीडियो सुनना है और समझना है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें तो 4 स्टॉक्स रेडी फॉर प्रॉफिट, 4 स्टॉक्स तैयार हो चुके हैं प्रॉफिट के लिए। वो कौन से 4 स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं? लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि परवेज अहमद सिक्योरिटीज और फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज बेहतरीन है, मूव कर सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा गेन भी किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। बिल्कुल इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाती है। अगर ज़िंदगी में हर चीज़ के ऊपर हम यानी कि सख्ती वाले मामला करें तो ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। तो अल्लाह ताला आपको मुझे इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। कल के वीडियो के अंदर आपको बता दिया गया कि अफवाहें, जो रूमर्स, जो बातें चल रही हैं वो सब हवा में उड़ा के रख देंगे, क्योंकि अब फैसला होने वाला था कल और फैसले की घड़ी थी और सब कुछ क्लियर होने वाला था। पहले से बताया गया था कि स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जाएगा जो स्टॉक मार्केट को हिट करेगा, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे मुल्क की जो ज़रूरत है वो स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट आईएमएफ के तमाम टारगेट्स पूरे कर रही है, टैक्स से रिलेटेड तमाम टारगेट्स पूरे कर रही है। ठीक है, हमारे दूसरे भी सोर्सेस होने चाहिए टैक्सेस के हवाले से, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के पास एक यही सोर्स है जो अच्छा चल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, अगर ये हमारा सोर्स बेहतर हो जाता है तो बाकी भी सेक्टर से ऐसा ऐसा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कल बजट का अनाउंसमेंट रहा, कोई कैपिटल गेन टैक्स का इजाफा नहीं हुआ, कोई यानी कि डिविडेंड टैक्स के ऊपर इजाफा नहीं रहा। इसके अलावा अगर हम देखें तो बजट के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें यानी कि अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर देखा जाए डेयरी फार्म्स की खाम दूध के ऊपर फरोख्त को, डेयरी फार्म्स के खाम दूध की फरोख्त को सेल टैक्स रिजीम में शामिल करने का मुतालबा किया गया, लेकिन इसको टैक्स के ऊपर अभी कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पर हम देखें तो पाकिस्तान की यूरोपीय बरामदात में काबिल जिक्र इजाफे से मुल्की मईशत मुस्तहकम हुई। तो ये थी कुछ यानी कि बजट के हवाले से। इसके अलावा अगर हम देखें तो बजट जो था वो स्टॉक मार्केट के लिए हाईली पॉजिटिव था। और बजट में अगर हम देखें तो यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केट के लिए न्यूट्रल था, जबकि कमर्शियल बैंक्स के लिए न्यूट्रल था। ये स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव था क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा। सीमेंट सेक्टर के लिए हाईली पॉजिटिव था, जिस वजह से आज सीमेंट सेक्टर ने बेहतरीन परफॉर्म किया। रियल इस्टेट के लिए कुछ न्यूट्रल था और कुछ पॉजिटिव था, जिसके ऊपर रियल इस्टेट के स्टॉक भी कुछ परफॉर्म करते हुए नजर आए। टेक्नोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो न्यूट्रल रहा, कोई यानी कि ज़्यादा यानी कि कोई फेवर या कोई ऐसी मराहत नहीं दी गई। पावर के लिए न्यूट्रल था, जबकि स्टील के लिए अच्छा खासा पॉजिटिव था। तो इस वजह से हमने देखा कि मार्केट ने ज़बरदस्त रिएक्शन दिखाया और मार्केट जो है तकरीबन अगर देखा जाए तो 2563 पॉइंट हाई तक गई मार्केट, और मार्केट ने एक हिस्टोरिकल हाई बनाया 1,24,588 और क्लोज रही 1,24,352 के करीब। तकरीबन 2328 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो रिकॉर्ड इजाफा 1035 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल के वॉल्यूम के अगर हम देखें तो तकरीबन डबल के करीब करीब थे, यानी 581 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन वॉल्यूम्स रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज तमाम सेक्टर्स बुलिश ट्रेंड पे रहे, जिसमें टॉप पे आपका सीमेंट सेक्टर रहा है 542 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के 443 पॉइंट, फर्टिलाइजर के पॉइंट्स, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, तमाम सेक्टर्स ने तेजी की। नेगेटिव साइड पर देखें तो रिफाइनरी, फूड्स, ऑटोमोबाइल में हमने स्लाइटली गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो खबरों के अलावा अगर हम देखें मार्केट के हवाले से तो देखिए मार्केट में जो टैक्स रिलीफ था वो प्रॉपर्टी के ऊपर था, लेकिन बायर्स के ऊपर यानी था, सेलर के ऊपर नहीं था। इस तरह की भी यानी कि बातें नजर आई। इसके साथ ही आज स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी रही, यानी कि अगर हम बजट के हवाले से देखें तो जो काफ़ी क्यास रही थी वो दम तोड़ते हुए नजर आई। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट ने आज अच्छा परफॉर्म किया।
इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, क्रूड ऑयल आपका ब्रेक कर चुका है 66 लेवल का, जो 66 का जो लेवल है वो ब्रेक कर चुका है। क्रूड ऑयल इस वक्त $66.17 के पास है। किसी भी टाइम 67 और 69 के दरमियान जा सकता है, वहां प्रॉफिटिंग आ सकती है, शॉर्ट डिप आ सकती है, फिर दोबारा अटैम्प्ट करेगा और फिर लॉन्ग तेजी करेगा, 67 से लेकर 69 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें गोल्ड सिल्वर में, तो गोल्ड इस वक्त $33 प्लस है, 3375 है, और सिल्वर है इस वक्त 3659 के करीब है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा अप होने के बाद गिरावट का शिकार हो सकते हैं और किसी भी टाइम डिक्लाइन कर सकते हैं, जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट 1264 पॉइंट वीक के हिसाब से ओवरबॉट है, मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो 2722 पॉइंट ओवरबॉट है, और साल के हिसाब से 11,259 पॉइंट ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें, डेली टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर किया जाता है और बताया जाता है। देखिए जबरदस्त तेजी है नो डाउट मार्केट के अंदर, लेकिन हमें इन बातों का खास ख्याल रखना होगा। किन बातों का? जैसे कि मार्केट में अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि 1,15,000 से मुसलसल तेजी करवाई जा रही है, और नो डाउट 10,000 पॉइंट के करीब करीब की तेजी हो चुकी है। अब चूंकि मार्केट क्या मजीद कंटिन्यू इसी तरीके से तेजी करती रहेगी, क्या हम कोई स्टॉप लॉस या कोई पुल नहीं बांधेंगे? अगर मार्केट मिसाल एक करेक्शन ले लेती है 2,000 या 4,000 पॉइंट का, माजी में भी लेती रही है मार्केट, तो क्या हम अपने प्रॉफिट को सिक्योर नहीं करेंगे? फिर अगर अगर हम सिक्योर नहीं करते या हम डिसिप्लिन यानी कि रूल्स को फॉलो नहीं करते, जब मार्केट क्रैश होती है या मार्केट 5,000 पॉइंट गिर जाती है, फिर हम कहते हैं स्टॉक मार्केट बुरी है। स्टॉक मार्केट को बस चलते ही रहना चाहिए, स्टॉक मार्केट को प्रॉफिट देते ही रहना चाहिए, हमें एग्जिट नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉफिटिंग नहीं करनी चाहिए, हमें कोई उसूल अपनाने नहीं चाहिए, हम सारे उसूल से बरी जमा है, लेकिन स्टॉक मार्केट अपना काम करती रहे। ऐसा नहीं होगा, आपको अपने उसूल बांधने होंगे, आपको अपने रूल्स फॉलो करने होंगे। मार्केट में इस वक्त अगर हम देखें, आपको याद होगा जो तेजी करवाई गई, मुसलसल स्टॉप लॉस देते गए, कि कल के दिन भी आपको स्टॉप लॉस दिया गया कि 1,21,500 का स्टॉप लॉस रखें और मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, मार्केट 1,22,000 और 1,24,000 दिखा देगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने लेवल दिखा दिया। अब चूंकि मार्केट इस वक्त हाई साइड पे क्लोज रही है और मार्केट गैप ओपनिंग के साथ, आज मार्केट ने गैप ओपनिंग भी की है, इसके अलावा मार्केट मुसलसल तेजी भी कर रही है, तो हमें इन बातों का खास ख्याल रखना होगा। हमें स्टॉप लॉस, हमें जो है यानी कि जो है स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। जब स्टॉप लॉस ब्रेक हो तो प्रॉफिट टेकिंग, छोटा मोटा लॉस हो, बुक कर लें, फ्री हो जाएं। उसके बाद फिर ये ना पूछें अब कौन सा स्टॉक बाय करूं, अब कौन से स्टॉक में तेजी है। जब स्टॉप लॉस ब्रेकआउट होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप शांत हो जाएं, आप कूल डाउन हो जाए, वेट करें करेक्शन को एंड होने का, उसके बाद फिर दोबारा जब मार्केट कूल डाउन हो जाए फिर दोबारा रैली बनेगी। ये सारी चीजें हम ग्रुप के अंदर बताते रहेंगे, आपको बताएंगे किस टाइम पे मार्केट से आपने जो है वो एग्जिट कर जाना है और मार्केट में दोबारा एंट्री नहीं लेनी है, ताकि जब आप मार्केट एक अच्छा खासा डिस्काउंट करे फिर एंट्री लेनी है। इस वक्त तो मार्केट आपके तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। कल के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1,23,000 का स्टॉप लॉस होगा। अगर 1,23,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आपने ये नहीं सोचना कि मैंने स्टॉक कहाँ बाई किया, कैसे बाई किया, क्यों बाई किया, आपने फिर उसको फिर एग्जिट कर देना है। 1,23,000 से ऊपर मार्केट आपकी मेंटेन कर रही है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ काम करें, और 1,24,000 से के करीब करीब क्लोज रही है मार्केट, 1,25,000 और 1,26,000 हमारा जो व्यू होगा वो सेल ऑन स्ट्रेंथ का होगा, प्रॉफिटिंग का व्यू होगा। तो इन शॉर्ट यही है कि 1,23,000 हमारा स्टॉप लॉस है, कल भी तेजी रहेगी, और 1,25,000 से लेके 1,26,000 के दरमियान हमने प्रॉफिटिंग करनी है। 1,26,500 के बाद हम नई तेजी की तरफ मूव करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट अपने गैप्स वगैरह भी पूरे कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशल ग्रुप में टाइमली इन चीज़ों को हम हाईलाइट भी करेंगे, बताएंगे भी कब आपने एग्जिट कर जाना है, कब आपने एंट्री करनी है, और ये सारे जो लवाजमात होते हैं हमारे स्पेशल ग्रुप में यानी शेयर किए जा रहे होते हैं। अच्छा, बात करते हैं 4 स्टॉक के बारे में जो रेडी हैं प्रॉफिट के लिए। उससे पहले आपको याद होगा कि 2 स्टॉक दिए गए, परवेज अहमद सिक्योरिटीज जिसमें 60 पैसे का इजाफा रहा, और फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी जिसमें 50 पैसे का इजाफा रहा। इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो स्पेशल ग्रुप में चलाए जाते हैं, उनको वक्त से पहले बताया जाता है कि ये बढ़ने वाले, इनके अंदर ये तेजी। क्या बलूचिस्तान ग्लास आपने नहीं देखा कि 10 रुपए से जो 9 रुपए से कॉल दी गई, उसके बाद बलूचिस्तान ग्लास 12 रुपए तक गया। इसके अलावा ट्रीट कॉर्पोरेशन, आपका जो है डीजी खान सीमेंट, सरले हो या कोई भी स्टॉक्स हो, उसकी कॉल दी गई। इस तरह की जब कॉल्स दी जा रही होती हैं
तो इसीलिए शेयर की जा रही है स्पेशल ग्रुप के अंदर और आपके साथ भी, ताकि जो है आप स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकें। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो दूसरे हाउस के अंदर काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ उनको कोई सर्विस नहीं मिल रही होती। अक्सर वो अपने यहाँ ब्रोकरेज हाउस में कॉल कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये शेयर सेल कर दें, तो वो कहते हैं ठीक है हाँ सेल कर दें। वो कहते हैं कि ये शेयर बाय कर ले, तो बाय कर ले। यानी कि कोई रिसर्च, कोई गाइडलाइन, कोई यानी कि इस तरह की चीज़ें नहीं बताई जाती कि इस स्टॉक को देखिए ये स्टॉक बढ़ने वाला है, इस स्टॉक में तेज़ी है, इस स्टॉक में मैंने रिसर्च की हुई है। कुछ भी नहीं होता। तो होता ये कि क्लाइंट पैड अप हो जाता है और फिर वो अच्छा खासा लॉस कर देता है। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि अगर आप दूसरे ब्रोकरेज हाउस के अंदर है तो बहुत आसान तरीका है कि आपने जो है हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है। आपको बताया जाएगा किस तरह आप अकाउंट ओपनिंग करके पुराने हाउस से एक ईमेल करेंगे, शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे बिना शेयर सेल किए और आप जो है वो स्पेशल ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा मुनीर खानानी की किसी भी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट है तो एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप स्पेशल ग्रुप की फ्री सर्विस अवेल कर सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 4 स्टॉक्स रेडी फॉर प्रॉफिट, जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो यूसुफ वीविंग आपका तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। 3.5 रुपए स्टॉप लॉस है और 4.40 से लेकर 5 रुपए तक जा सकता है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो यानी कि एफडीपीएल में अगर हम देखें 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस है और 3.40 से लेकर 3.80 की तरफ जा सकता है। तीसरे नंबर पे सरले पाकिस्तान है, 90 रुपए का स्टॉप लॉस है और टारगेट है 95 से लेकर 100 तक जा सकता है। जबकि डीजी खान सीमेंट, इसको पहले भी चलाया गया, आपको याद होगा जब ये 100 के करीब था और बताया गया था कि इसने मूव कर जाना है ऊपर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 163 का लेवल ब्रेक कर गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 154 रुपए स्टॉप लॉस है, 165 से लेके 175 की तरफ यानी कि मूव कर सकता है और बहुत अच्छी रैली कर सकता है, तो इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा भी और बेशुमार स्टॉक्स हैं जो 50%, 30%, 100%, 200% गेन दे सकते हैं। उनको स्पेशल ग्रुप में हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है और उनकी उनकी बारे में वक्त से पहले इनकी कॉल दी जा रही थी कि अब इनके अंदर ये मूव आने वाली है, तो उस चीज़ को आप भी अवेल कर सकते हैं हमारे स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करके। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप फ्री चैनल भी है जिसको ज्वाइन करने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करें, आप हमारे ग्रुप को फॉलो कर लेंगे, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ भी चीज़ें शेयर की जा रही होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कमेंट्स के ऊपर, ये कमेंट्स अच्छे खासे कमेंट्स थे जिसमें परवेज अहमद सिक्योरिटीज के बारे में कमेंट्स है कि हाई हो गया, बिल्कुल हाई हो गया, 1 रुपये 60 पैसे स्टॉप लॉस से 2.40 से लेकर 2.80 तक जा सकता है। जबकि होडा कार 2.95 अगर ब्रेक करेगा तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जीसीआईएल ने 21 रुपये का लेवल ब्रेक किया और 21.50 से लेकर 22 तक की नेक्स्ट रैली कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें प्रेमा पाकिस्तान, प्रेमा का 44 रुपये पहले भी स्टॉप लॉस बताया गया था, अगर 44 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो मंदी करेगा, अदरवाइज यानी कि 48 से लेकर 50 तक जा सकता है। 55 के बाद नहीं तेजी होगी, वरना प्रीवियस मंथ में 17 रुपये डिस्काउंट हुआ था, मजीद डिस्काउंट कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एसटीपीएल और डीएफएसएम, एसटीपीएल तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और डीएफएसएम में अगर हम देखें तो डीएफएसएम भी आपका तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, लेकिन हाई साइड पर थोड़ी प्रॉफिटिंग करनी चाहिए। कोशिश करें एक वक्त में एक स्टॉक पूछिए ताकि सब जो हमारे इन्वेस्टर्स भाई हैं वो अपने अपने स्टॉक के बारे में जान सकें। इसके अलावा अगर हम देखें तो अटक टीआरएसएम नो डाउट मुसलसल तेजी कर रहा है और तेजी करते करते अगर हम देखें तो अच्छी खासी रैली की है इसने 3 रुपए से और 7 रुपए के करीब आ चुका है। 7.5 रुपए स्टॉप लॉस से रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक कर जाएगा तो मजीद तेजी करेगा, वरना प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस हैं, तो कोशिश करें प्रॉफिट टेकिंग के साइड पे रहें। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्पेशल ग्रुप के हवाले से कहा गया बहुत पेचीदा और मुश्किल यानी कि तरीक़ेकार है, बहुत आसान तरीक़ेकार है और अकाउंट ओपनिंग करना कोई मुश्किल तरीक़ेकार नहीं होता। अगर आप कहीं और जगह पे काम कर रहे हैं तो आप इजीली अकाउंट ओपनिंग करके अपना अकाउंट स्विच भी कर सकते हैं और इतनी सारी फैसिलिटीज दे दी गई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमेरिका, यूरोप, कनाडा, सऊदी अरब और कहाँ कहाँ से कांटेक्ट कर रहे हैं और अपने अकाउंट स्विच कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको यानी कि अगर स्पेशल ग्रुप की सर्विस अवेल करनी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी होगी बॉस, वरना तभी कमा सकेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो अटक रिफाइनरी के वाले से, अटक रिफाइनरी ना थोड़ी सी करेक्शन ली, 700 से लेकर 750 तक लॉन्ग वे में जा सकता है। बीएपीएल को अगर हम देखें 35 का स्टॉप लॉस बनता है, शॉर्ट प्रॉफिटिंग के ऊपर है, 41 के पास ट्रेड कर रहा है, 35 स्टॉप लॉस है, नेक्स्ट रैली यानी कि करेक्शन करने के बाद रिबाउंड कर सकता है। ये सारे कमेंट्स थे जिसके हमने जवाब दिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे भी कमेंट्स के ऊपर जवाब देते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। कोशिश करें कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया जाता है, स्क्रिप्ट लाए जाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे इस वीडियो को आगे तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।